हेलो फ्रेंड्स, चार्ट एनालिसिस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे चार्ट को एक्चुअल में एनालिसिस किया जा सकता है, जिससे हमारी ट्रेडिंग और भी ज़्यादा बेहतर हो सके और उसकी मदद से हम अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज और अपने लॉसेस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक प्रॉपर रीजन के साथ हम एंट्री ले सकते हैं, उसके बाद हम कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं, कहाँ पे हम टारगेट सेट कर सकते हैं, उन सभी पॉसिबिलिटी के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। और कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, कैसे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन हम मार्क कर सकते हैं, कैसे इंडिकेटर का एज ए सेकेंडरी कंफर्मेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, जिससे आपको पता चले कि चार्ट एनालिसिस कैसे किया जा सकता है और कैसे चार्ट एनालिसिस से हम अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और अपने प्रॉफिट को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा लॉस और भी ज्यादा मिनिमाइज हो सके। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे इस चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये चार्ट मैंने लिया है 4 नवंबर 2024 का और ये है निफ्टी 50 का चार्ट और यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स मार्क करना। तो वो कहाँ से मिलता है? तो वो हमें प्रीवियस डे चार्ट से मिलता है। तो उसके लिए हमें पहले प्रीवियस डे चार्ट को यहाँ पे पहले समझना होगा। तो चलिए पहले प्रीवियस डे चार्ट को ओपन करते हैं। तो ये रहा प्रीवियस डे का चार्ट। तो यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से ओपन होती है। ओके, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल जो बनती है वो EMA लाइन के नीचे ही क्या करती है, क्लोज करती है। और ये जो फर्स्ट कैंडल थी वो यहाँ पे बिग बार बियरिश कैंडल है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्राइस नीचे की ओर गिर सकता है। ओके, तो उसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? तो सेकंड कैंडल को चेक करके, क्या सेकंड कैंडल EMA लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है? ओके, यस, सेकंड कैंडल EMA लाइन के नीचे ओपन और क्लोज हो रही है। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस नीचे की ओर गिरेगी। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे ट्रेंड कहाँ पे चेंज होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है? तो क्या यहाँ पे ये वाली जो कैंडल थी वो EMA लाइन को कट करके ऊपर की ओर क्या कर रही थी, क्लोजिंग कर रही थी। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट सिग्नल मिला कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड अब खत्म हो चुका है, अब यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो बियरिश ट्रेंड कितना था? तो क्या इतना था। तो अब हमको उसका स्विंग लो और स्विंग हाई मार्क करना है। ओके, तो ये रहा स्विंग हाई और ये रहा स्विंग लो। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे ये स्विंग हाई मार्क कर लिया। और कैसे मार्क किया वो जरा देखिए। यहाँ पे कैंडल का जो भी यहाँ पे अपर शैडो था वो पूरा मैंने यहाँ पे मार्क किया है, जिससे मुझे ये रेजिस्टेंस जोन मिल गया। क्लियर? चलिए, और इसका ये जो स्विंग लो था वो यहाँ पे देखिए मैंने उसका जो बॉटम शैडो था वो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इसी वजह से यहाँ पे मुझे सपोर्ट जोन मिल गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से देखिए एक छोटा सा हमें बुलिश ट्रेंड यहाँ से सिग्नल मिला, लेकिन उसका कंफर्मेशन मिला। तो देखिए ये जो सेकंड कैंडल थी वो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल थी और जो EMA का एंगल था वो कैसा था, यहाँ पे फ्लैट जैसा एंगल था। तो उससे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला कि प्राइस यहाँ से ट्रेंडिंग में बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, बल्कि यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पर साइड बाय साइड कैंडल्स फॉर्म हो रही थी। तो उससे क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ओके, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। फिर प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की ओर गिरता है और यहाँ पे बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक लोअर हाई मैंने यहाँ पे मार्क किया है। क्यों मार्क किया है? तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ये जो लोअर हाई पॉइंट था उसको अगर प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर क्लोजिंग करता तो उससे क्या पता चलता कि प्राइस इस वाले लेवल को टच करने की कोशिश करता और इसका भी ब्रेकआउट पॉसिबल हो जाता। लेकिन प्राइस देखिए इसका ये जो लोअर हाई पॉइंट था उसको प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं किया। ओके, तो इससे कंफर्मेशन हो गया कि प्राइस और भी ज़्यादा नीचे गिर सकती है। ओके, तो ये जो बियरिश ट्रेंड ये जो चल रहा है ये उसका भी ये क्या हो गया, ये स्विंग हाई हो गया। ओके, और इसका बॉटम कहाँ पे? तो देखिए जहाँ पर भी EMA लाइन को कोई कैंडल कट करके ऊपर की ओर क्लोजिंग दे और सेकंड कैंडल उसका कंफर्मेशन दे तो वहां से हमें ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी मिल सकती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कहाँ पे दिख रही है? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल मिला कि ये वाली कैंडल EMA लाइन को कट कर रही है, लेकिन दूसरी कैंडल सिग्नल दे रही है। तो देखिए
दूसरी कैंडल यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रही है, लेकिन यहाँ पे ईएमए कैसा है, फ्लैट ईएमए, तो यहाँ पे हमें कोई सिग्नल नहीं मिला, बल्कि यहाँ पे देखिए प्राइस एक सपोर्ट ले चुका था। ओके, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये जो इसका प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, जो प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे जो बुलिश ट्रेंड की पॉसिबिलिटी दिखा रहा था, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। क्लियर, चले नेक्स्ट। फिर प्राइस इस सपोर्ट पे दोबारा से सपोर्ट लेता है और अपर वाले रेजिस्टेंस जोन से नीचे गिरता है। ओके, और बार बार यहीं पे सपोर्ट लेता है, तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज चली गई है और यहाँ पे मोमेंटम 0 है। क्लियर, और यहाँ पे जो बियरिश ट्रेंड शुरू हुआ था वो इसका यहाँ पे एंड पॉइंट हमें दिख रहा है। कैसे, तो कि ये वाली कैंडल ईएमए लाइन के ऊपर क्लोज कर रही है और ये जो सेकंड कैंडल थी वो उसका यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है। तो इस हिसाब से इसका बॉटम पॉइंट कहाँ पे था, तो कि यहाँ पे था, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। क्लियर, तो ऐसे यहाँ पे मल्टीपल्स मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन मार्क किया। ओके, अब इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए, तो देखिए 4 नवंबर को प्राइस यहाँ से ओपन होती है। ओके, लेकिन ये जो प्रीवियस डे है 1 नवंबर, उस दिन प्राइस 1 आवर के लिए ओपन हुआ था, तो उसका मैं थोड़ा आपको हाईलाइट दे देता हूँ। देखिए प्राइस यहाँ पे प्रीवियस हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स मार्क किए थे उसी से ओपन होता है और उसी से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। ओके, और प्राइस यहाँ पे स्टॉप हो जाती है और यहाँ पे खत्म हो जाता है मार्केट। ओके, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि प्राइस एक एंगल पे रेजिस्टेंस ले रही है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि 4 नवंबर को देखिए प्राइस यहाँ से ओपन होती है और ये प्रीवियस डे पे प्राइस जिस एंगल पे रेजिस्टेंस ले रही थी उससे ये क्या है, सिमिलर है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये जो पॉइंट्स थे उसको कनेक्ट करके मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। ओके, और यहाँ पे प्राइस जैसे ही ओपन होती है तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल बना रही है वो यहाँ पे बिग बार बियरिश कैंडल बना रही है। ओके, और वो ईएमए लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, तो उससे क्या पता चलता है कि इससे यही पता चलता है कि प्राइस यहाँ से स्ट्रांगली बियरिश ट्रेंड को फॉलो कर रही है। ओके, और इसका कंफर्मेशन तो देखिए ये जो बड़ी बिग बार कैंडल बनी थी उसने यहाँ पे मल्टीपल ये जो सपोर्ट जोन्स थे उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, लेकिन ये जो दूसरी कैंडल है उसने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया कि नहीं, तो देखिए ईएमए लाइन के नीचे ओपन और क्लोज हो रही है, तो इसका यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस यहाँ से श्योर शॉट नीचे गिर सकती है। ओके, तो यहाँ से हम कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं इस वाली कैंडल से। ओके, लेकिन कंडीशन एक है कि प्राइस जब ईएमए लाइन के पास आए, उस टाइम पे हमें उसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। क्लियर, तो चलिए उसको चेक करते हैं। तो देखिए प्राइस इस वाले कैंडल पे प्राइस ईएमए लाइन को टच कर दिए, तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये हमने 4 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कशन किया था, अब हम एंट्री के लिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन कर दिया। ओके, तो प्राइस देखिए यहाँ पे लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पे लोअर हाई बनाया छोटा सा, फिर वापस से यहाँ पे लोअर लो बना रहा था। तो ये जो लोअर हाई पॉइंट था हमें उसको क्या करना है, ट्रैक करना है। तो देखिए उसका यहाँ पे पोजीशन क्या है, तो कि यहाँ पे है। क्लियर, तो अब हमें बियरिश ट्रेंड में क्या चेक करना है, तो बियरिश ट्रेंड में हमें 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पे फोकस करना है। फर्स्ट है शूटिंग स्टार कैंडल, सेकंड है ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, और थर्ड है बियरिश पीपीएफ मॉडल। तो उसको यहाँ पे हमें चेक करना है, जिसकी मदद से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए कि क्या ईएमए लाइन के नीचे कोई कैंडल्स ऐसी बन रही है और ईएमए लाइन का एंगल क्या यहाँ पे 30 डिग्री से सिमिलर है या उससे ज्यादा है, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है ईएमए लाइन का। ओके, उसके बाद देखिए ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बनती है शूटिंग स्टार जैसी कैंडल, लेकिन उसका कंफर्मेशन मिला है। तो चलो उसको सेकंड कैंडल को चेक करते हैं।
तो देखिए सेकंड कैंडल इस ईएमए लाइन के क्लोजिंग के पास ही यहाँ पे ओपन होती है, तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये जो थर्ड कैंडल है वो यहाँ पे ये जो हमारी जो टारगेटेड कैंडल थी उसके क्लोजिंग के नीचे यहाँ पे क्लोज होती है। तो यहाँ से एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से और भी गिर सकती है। और दूसरा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ईएमए लाइन का क्रॉस ओवर हो चुका है और ईएमए लाइन यहाँ पे एक एंगल पे बन रहा है। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या है कि अपर साइड देखिए, अपर साइड मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। ओके, और यहाँ पे प्राइस ने जो लोअर हाई बनाया था उसको भी मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इस करंट चार्ट का यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल हमें रीजंस मिल रहे हैं कि प्राइस नीचे गिरेगा। तो इस वजह से हम इसके बाद वाली कैंडल मतलब कि इस वाली कैंडल पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये अपना एक रीजन बन गया एंट्री के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो को चेक करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे मार्क करेंगे इसको कि सपोज कि हमने यहाँ पे एंट्री ली तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता। तो हमारा स्टॉप लॉस होता जस्ट यहाँ पे ईएमए लाइन के ऊपर। हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। क्लियर। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कितना बना, क्योंकि यहाँ पे 8 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बना। तो चलिए यहाँ पे हमने एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों को समझ लिया। अब हम टारगेट की बात करते हैं। तो टारगेट हम कहाँ पे ले सकते हैं, तो देखिए उसके लिए हमें 4 मिनट टाइम फ्रेम पे आना होगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम एंट्री और स्टॉप लॉस को डिसाइड करते हैं। क्लियर। उसके बाद हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे टारगेट को डिसाइड करेंगे। तो देखिए हमें जब भी बियरिश ट्रेंड में कोई सी टारगेट को यहाँ पे डिसाइड करना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सपोर्ट जोन चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस कोई भी सपोर्ट जोन है नहीं है। प्रीवियस हमने जो यहाँ पे चार्ट्स को स्टडी किया था उसमें हमें कोई भी नीचे के लेवल्स मिले नहीं है, तो इसलिए कोई भी सपोर्ट जोन है नहीं। तो अब हम एग्जिट किसके आधार पे करेंगे, तो के इंडिकेटर के आधार पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड है और यहाँ पे एंगल भी अच्छा है। ये जो प्राइस चल रही है उसका एंगल भी अच्छा है और यहाँ पे मोमेंटम भी अच्छा है। तो इसी वजह से हम ईएमए लाइन के आधार पे अब एग्जिट प्लान कर सकते हैं। जैसे ही कोई कैंडल ईएमए लाइन को कट करके ऊपर साइड क्लोजिंग दे दे तब उसी टाइम हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पे मिल रही है, तो देखिए प्राइस यहाँ से गिरता है, फिर यहाँ पे लोअर लो बनाता है, ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है और फिर ये लोअर हाई है और फिर ये लोअर लो है। तो प्राइस यहाँ पे सेकंड और थर्ड टाइम यहाँ पे लोअर हाई बनाता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिया। क्लियर। और फिर प्राइस देखिए इस ईएमए लाइन को यहाँ पे टच करता है और यहाँ पे प्राइस ईएमए लाइन को क्या करता है, जस्ट यहाँ पे ईएमए लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग देता है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। और फिर प्राइस देखिए दोबारा से नीचे की ओर मूव करता है और प्राइस यहाँ पे साइडवेज चली जाती है। और इस वाली कैंडल से यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है कि ये वाली कैंडल ईएमए लाइन को कट करके अपर साइड क्लोजिंग कर रही है। तो यहाँ पे हम एग्जिट प्लान कर सकते हैं। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में जब भी स्ट्रॉन्ग बियरिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा हो तब हम अगर हमारे पास कोई लेवल्स नहीं है तो उस टाइम पे हम एक इंडिकेटर के बेस पे एक अच्छी सी एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अपना रिस्क रेशियो चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जिट प्लान करते हैं इस वाली कैंडल पे तो हमारा रिस्क रेशियो कैसा बनता है, तो देखिए यहाँ पे 8 पॉइंट्स का हमारा होता है रिस्क और यहाँ पे प्रॉफिट होता है 147 पॉइंट्स का। ओके, तो यहाँ पे सक्सेसफुली हम अपना फर्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे बुलिश सिग्नल हमें दिया था। ये जो फर्स्ट कैंडल थी उसने हमें बुलिश सिग्नल दिया। ओके, और ये जो सेकंड कैंडल थी उसने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया कि नहीं, तो देखिए ये जो सेकंड कैंडल थी वो ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो इससे हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया। तो उसका जो भी प्रीवियस स्विंग लो था तो उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है। तो ये क्या था, इसका प्रीवियस स्विंग लो था, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट जोन मिल गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे हमने जो लोअर हाई मार्क किया था उसको यहाँ पे प्राइस टच करता है और यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस करता है और यहाँ से सेलिंग शुरू हो जाती है और प्राइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए एक एंगल पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है। तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर ली
ये जो एंगल पे कैंडल्स के जो यहाँ पे अपर जो भी शैडो थे उसको मैंने यहाँ पे मार्क किया और उसी वजह से मुझे ये ट्रेंड लाइन मिल गई। क्लियर। और प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, लेकिन प्राइस नीचे गिरते हुए इस वाले सपोर्ट जोन को यहाँ पे टच नहीं करता। तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस ऊपर की ओर मूव कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर प्राइस बियरिश ट्रेंड में रहता तो इस वाले लेवल को जरूर रिटेस्ट करता, लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया, बल्कि यहाँ पे उस लेवल से ऊपर ही प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर मूव कर रहा है। और फ्री प्राइस देखिए यहाँ पे ईएमए लाइन को ये कैंडल क्या कर रही है, कट कर रही है, और दूसरी कैंडल इसका कंफर्मेशन दे रही है तो क्या नहीं। तो ये जो दूसरी कैंडल थी वो कैसी कैंडल थी, वो अनकन्फर्मेशन कैंडल थी, मतलब कि यहाँ पे कोई हमें बुलिश सिग्नल नहीं मिला। और थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे जो ईएमए है वो यहाँ पे फ्लैट दिख रहा है। और यहाँ पे फोर्थ एक रीजन है कि अपर साइड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है और प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच करता है और इस वाली कैंडल से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कंफर्मेशन मिला। तो क्या देखिए इसकी जो सेकंड कैंडल थी उसने यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया। कैसे पता चला, तो ये कैंडल जो कैंडल थी यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी और कैंडल यहाँ पे ओपन होती है। ये जो दूसरी कैंडल है वो अगर ये वाली कैंडल इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कर दी तो इसका कंफर्मेशन हो जाता कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है और ये जो लेवल है उसको यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर सकती है। ऐसी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन प्राइस दोबारा से यहाँ पे बियरिश ट्रेंड में चली जाती है और प्राइस फाइनली यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करती है और प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट करती है। और ब्रेकआउट करते ही ये जो दूसरी कैंडल है वो उसका यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है। तो क्या देखिए यस, ये जो सेकंड कैंडल थी वो ईएमए लाइन के ऊपर ओपन और क्लोज हो रही है और इसकी जो कैंडल की फॉर्म है उसमें हमें बॉटम साइड अच्छा सा बाइंग प्रेशर भी दिख रहा है। इसी वजह से ये वाली कैंडल एज अ कंफर्मेशन कैंडल हम कंसीडर कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है। तो देखिए प्राइस प्रीवियसली मल्टीपल टाइम्स एक एंगल पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले चुका है। देखिए तो इन 3 डॉट्स को जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये वाली ट्रेंड लाइन मुझे मिल जाती है। ओके, आप एक यहाँ पे चीज मार्क कीजिए, जब भी मुझे कोई सिग्नल का कंफर्मेशन मिलता है तब मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या प्राइस एक एंगल पे यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। अगर रिजेक्शन ले रहा है तो उसी डॉट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमें पता चले कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। ओके, तो देखिए प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है और प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे आगे बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, लेकिन यहाँ पे कैंडल्स देखिए ऐसे ही आसपास बन रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। अगर मोमेंटम होता तो कैंडल्स ऐसी फॉर्म होती, लेकिन यहाँ पे प्राइस देखिए ऐसे आसपास ही यहाँ पे एक कैंडल्स यहाँ पे बन रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। अगर ऐसे ही जीरो मोमेंटम में एंट्री करते तो उसमें क्या होता, हमारे जो भी ऑप्शंस होते उसके प्रीमियम यहाँ पे डाउन होते, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे लॉस हो सकता था। ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में हमें वेट करना चाहिए। अदरवाइज हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं जिसमें रिस्क और भी ज्यादा कम हो जाता। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो प्राइस यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करता है तो उसी टाइम हम यहाँ पे एडवांस ऑर्डर प्लान कर देते हैं। ओके, और उसी ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेते हैं। एक यहाँ से कम रिस्क में हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम को यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो देखिए ये रहा 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन 3 डॉट्स को कनेक्ट करके हमने यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन मार्क की थी। अब उसके बाद हमें क्या देखना है कि दोबारा से प्राइस क्या इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है। तो यस, इस वाले पोर्शन पे हमें इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को इस यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिले, तो कैसे कंफर्मेशन लेना है, जब भी प्राइस ईएमए लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर ले। तो देखिए यहाँ पे ये वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल थी वो ईएमए लाइन को कट करके ऊपर साइड क्या कर रही है, क्लोजिंग कर रही है। तो यहाँ पे हम इसके बाद वाली कैंडल पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे
कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो को चेक करते हैं। तो देखिए सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है? तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे होता है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं इसलिए। तो देखिए यहाँ पे अपना एंट्री बन गई और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बन गया। तो यहाँ पे रिस्क कितना था? यहाँ पे हमारा 19 पॉइंट का क्या था? रिस्क था। तो अब हम टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल हो उसको हम यहाँ पे एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल्स अपर साइड एक रेजिस्टेंस जोन्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर ट्रेंड यहाँ पे बियरिश ट्रेंड था, इसलिए ये यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे T1 बन सकता है। T1 मीन्स कि यहाँ पे टारगेट 1 यहाँ पे बन सकता है और उसके बाद ये जो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे T2 बन सकता है, मतलब कि यहाँ पे सेकंड टारगेट भी बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम अपना टारगेट सेट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे बनता है? तो इस वाली कैंडल से हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट कितना बनता? तो 34 पॉइंट का यहाँ पे अपना प्रॉफिट बनता और यहाँ पे 19 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे रिस्क बनता। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हमें लगता है कि प्राइस और भी ज्यादा आगे बढ़ सकती है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे सिनेरियो में हमें 50% क्वांटिटी जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट मिले उस टाइम पे हमें एग्जिट कर देनी है और बाकी रही जो 50% क्वांटिटी है उसे हमें आगे फॉरवर्ड करना है, जिससे क्या होगा? हमारा आधा प्रॉफिट सेफ हो जाएगा और आधा प्रॉफिट हमारा रिस्क पे आगे बढ़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम अगर टारगेट को आगे बढ़ाते हैं, ओके, तो अब उस केस में हमें एग्जिट कहाँ पे मिल सकती है? तो देखिए यहाँ पे हमें एग्जिट मिल सकती थी। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट कितना बनता? 89 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बनता और यहाँ पे 19 पॉइंट का हमारा रिस्क होता। ओके, तो ऐसे अपने टारगेट को और भी ज्यादा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमें लगे कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को आगे भी फॉलो कर सकता है और प्राइस एक एंगल पे कैसे मूव कर रही है, तो देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे अगर इस फॉर्म में हमें दिखे कि प्राइस ऐसे ही आगे बढ़ सकती है, तो उस केस में हम अपने टारगेट को और भी ज्यादा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे ऐसे हम सक्सेसफुली सेकंड ट्रेड ले सकते थे। ओके, और प्राइस देखिए ये जो हमने लेवल्स मार्क किए थे, कैसे मार्क किए थे? हमने ये जो प्रीवियस जो यहाँ पे ये जो बिग मूव था, बियरिश मूव, उसका हमने यहाँ पे जो लोअर हाई मार्क किया था, उसी वजह से हमने यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने मार्क किए थे और उसी का हमने यहाँ पे एज अ टारगेट यूज किया। ओके, तो प्राइस इस वाले रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे फेस करता है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाती है। ओके, तो आज के इस चार्ट एनालिसिस के एपिसोड में हमने क्या डिस्कशन किया? तो हमने पहले ये डिस्कशन किया कि कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स मार्क कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा ये जो मार्केट का ओपनिंग सेशन होता है उसको हम कैसे कंफर्म करें कि प्राइस किस डायरेक्शन में आगे मूव कर सकता है। ओके, और फिर हमने देखा कि कैसे हम एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, कैसे हम इंडिकेटर के बेस पे एक एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं। ओके, और इंडिकेटर का कैसे हम एज ए सेकेंडरी कंफर्मेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे विथ रीजन डिस्कशन किया। कैसे टाइम फ्रेम को चेंज करके हम एंट्री और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं और कैसे हम टारगेट को सेट करने के लिए 4 मिनट टाइम फ्रेम का यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रेड का यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी लिया, जिससे हमने पता चला कि कैसे हम रिस्क रेशियो को मैनेज कर सकते हैं जब भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेड में चल रहे हो और हमें लगे कि प्राइस अभी भी आगे बढ़ सकती है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ओके, तो आई होप आपको अब चार्ट एनालिसिस कैसे करना है उसका आपको कुछ आइडिया मिला होगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। गुड बाय।